जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आफरीन परी और आफरीन परी रियल चैनल से मुखातिब हूँ आपके साथ। जैसे कि हमने कल भी एक टॉपिक डिस्कस किया था, हमारे लेजेंड जो हैं सरदार कमाल साहब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। उनके लिए एक घटिया इंसान ने बहुत ही घटिया गुफ्तगू की है, उसके लिए हम बाबू भाई से डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही नामवर शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया के तमाम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बाबूस कलेक्शन से हैं और बाबू भाई माशाल्लाह आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप मुझे बताएं, आप शोबिज़ इंडस्ट्री से इतने सालों से वाबस्ता हैं, आपने मतलब इतने सुपरस्टार्स को मेक किया, आप स्टार मेकर भी हैं और आपने इतना वक्त गुजारा हम लोगों में। आप क्या समझते हैं कि इस घटिया इंसान ने ये जो गुफ्तगू की है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही कोई बदतमीज सा इंसान है जो किसी के बारे में बात करता है। पहले वो अपना ज़र्फ देखे, अपने आप को देखे, अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद फिर कोई ये बात करे। ये किसी को कोई हक नहीं किसी को बुरा कहने का। अल्लाह ताला के सिवा किसी को कोई हक नहीं है किसी पर कीचड़ उछालने का, किसी को बुरा कहने का। ये हमें कंजर कह रहा है और शोबिज़ वालों को कंजर कह रहा है। ये खुद क्या है, खुद क्या कर रहा है? ये खुद भी तो कंजर है। यही हमारे वाला काम ही कर रहा है ना, यूट्यूब की कमाई खा रहा है, क्लिप्स बना रहा है, व्लॉग बना रहा है और वो यूट्यूब पे लगा रहा है। तो ये भी उसी जिम्मे में आता है। ये कोई इमाम मस्जिद नहीं है ना, ये कुछ और काम कर रहा है। तो ये भी यही कुछ काम कर रहा है जो दूसरों के लिए कर रहा है और इसको शर्म आनी चाहिए। किसी को बुरा कहते हुए, ये अल्लाह ताला का और इंसान का मसला है। ये किसी को कोई गारंटी नहीं है, ये किसी को कोई गारंटी नहीं है कि उसने जन्नत में जाना है, उसने दोज़ख में जाना है। ये अल्लाह ताला बख्शनहार है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला बख्शने पे आए तो वो छोटे से नुक्ते में बख्श देता है और वो कहता है मेरे तौबा के दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल, आप 100 गुनाह भी करके हैं, तौबा करें सच्चे दिल से तो मैं आपको माफ करने वाला हूँ। तो ये कौन होता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूंगा, इंसानों के हुकूक माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला इतना रहीम है और वो कितने अच्छे शख्स थे बाबू भाई, आपने देखा इतना बड़ा जनाजा, इतने लोग उनसे मोहब्बत करने वाले। ये उनकी बख्शिश की निशानी है। अल्लाह ताला कहता है कि 5 सफ़े बन जाएं तो उसकी बख्शिश हो जाती है। और माशाल्लाह ये तो जनाजा हजारों में था। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, उनके स्टार उनके देखने वाले जानते हैं, उनके कुलीग्स जानते हैं, उनके जो फैंस हैं वो जानते हैं कि वो कितने अच्छे शख्स थे। बात है कि हम तुम्हें क्यों तस्दीक करवाएं इस चीज की कि वो कितने अच्छे थे कितने अच्छे नहीं थे। हमारे कितने सारे मिलने वाले ये भी कह रहे हैं कि यार इस शख्स पे लानत भेजे, दफा करें, इसको डिस्कस ही ना करें। और हम तुम्हें डिस्कस भी नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा बेगैरत इंसान है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। उसकी शक्ल ही मकरूह है, लानती इंसान है ये जो किसी मरे के लिए ऐसी बात कर रहा है। चले जिंदा के लिए आप बात कर लेते हो या कुछ कर लेते हो तो मतलब जवाब भी दे लेता है। एक जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बारे में आप ऐसी नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कोई भी शख्स होगा ना दुनिया का, मैं कहती हूँ कोई भी, मैं कहती हूँ बुरे से बुरा इंसान भी है ना, तो हमें किसी को बुरा कहने का हक ही नहीं है। हम कौन होते हैं? हम पहले अपने गिरेबान में झांके, हम क्या हैं, हम क्या करते हैं। अल्लाह ताला ने जो चीजें हम पर फर्ज की हैं क्या हम पूरी करते हैं? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हज रोजा नमाज ज़कात, किसी का दिल ना दुखाना, अच्छे काम करना, गीबत ना करना, चुगली ना करना, किसी का दिल ना दुखाना, किसी के बारे में कोई बैटिंग नहीं करनी। सबसे पहले तुम मुझे बताओ, तुम ये कह रहे हो कि कंजर है कंजर है कंजर है, अल्लाह ताला तो ये भी फरमाता है कि किसी के बारे में चुगली ना करो, गीबत ना करो, किसी को बुरा ना कहो। बिल्कुल, कैसे भुगतोगे ये सब चीजें? तुम क्यों अल्लाह ताला के फरमान नहीं देख रहे? क्यों वो चीजें नहीं देख रहे? हम लोग जो भी करते हैं हम लोगों का हिसाब अल्लाह ने लेना है। आप जो करते हो उसका हिसाब अल्लाह ने लेना है, ठीक है? कब्र में जाके तुम्हारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, जो गए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इसका किसको इल्म है? ये गैब का इल्म है, ये सिर्फ रब को इल्म है। तुम कौन होते हो किसी की जात पर कीचड़ उछालने वाले? और मेरा ये एक बाबू भाई कहना है कि वो जिंदा होते तुम उस वक्त ये बकवास क्यों नहीं की, उस वक्त क्यों नहीं कहा? अपने चैनल को हाइप देने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, ये जो इनकम है उसको खाने के लिए तुम एक मरे हुए इंसान को डिस्कस कर रहे हो, और वो भी इन गलीज अल्फाजात में कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तुम कह रहे हो कि कंजरो आओ मुझे गालियां निकालो। मुझे तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है, इसीलिए तो कह रहे हो कि आओ मुझे गालियां निकालो, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है? हराम की कमाई खाने वाले हरामी इंसान, मेरी तरफ से तो तुम पे बेपनाह लानत है और ता क़यामत रहे इंशाल्लाह। और मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज का
जरूर सबक दे, तुम्हें जरूर मिले। तुम्हारी औलाद उठ के तुम्हें, इंसान कहता है जो बीजोगे वो काटोगे, जिंदगी मकाफाते अमल है, ठीक है। जो बंदा भी कुछ भी कर रहा है उसने अपना अपना भुगतना है, और जो तुमने किया है, तुमने एक शख्स अच्छा था या बुरा था उसके ऊपर जो कीचड़ उछाला है उसका जो सा है वो हिसाब तुम्हें अल्लाह को जरूर देना पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्रिया।